हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब। तो एक बार फिर इसराइल और फिलिस्तीन की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमास का कहना है कि अमेरिका इसराइल नरसंहार के लिए समय खरीद रहा है। आज गाज़ा पर फिर इसराइल ने एक बड़ा हमला किया है। दक्षिणी गाज़ा पट्टी में खान यूनिस पर इसराइली बमबारी के बाद फिलिस्तीनी एक घायल व्यक्ति को नर्सिंग अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दिए। हमास ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर इसराइल को अपना नरसंहार जारी रखने के लिए समय खरीदने का आरोप लगाया। जब विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने घोषणा की कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा युद्ध विराम समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और फिलिस्तीनी समूह से भी ऐसा करने का आग्रह किया है। चिकित्साई सूत्रों ने बताया कि इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में गाज़ा में कम से कम 35 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के शुरू होते ही हजारों लोग शिकागो की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने गाज़ा पर इसराइल के युद्ध के लिए बिडेन प्रशासन के समर्थन का विरोध किया है। इजरायली हमलों में एक दिन में 35 लोगों की मौत हो गई। गाज़ा के अस्पतालों के ढहने की चेतावनी दी गई। चिकित्सीय सूत्रों ने अल जजीरा को बताया कि इजरायली हवाई हमलों में गाज़ा पट्टी में कम से कम 35 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि अस्पतालों ने चेतावनी दी है कि ईंधन की कमी के कारण बच्चों के मरने का खतरा है। सोमवार को गाज़ा शहर में इजरायली सेना द्वारा मारे गए 13 लोगों में से भी एक व्यक्ति शामिल था। इस बीच फिलिस्तीनी सूचना केंद्र पलिंगफो के अनुसार इससे पहले दिन में उत्तरी गाज़ा शहर के अज़-जर्ज़का इलाके में एक नागरिक कार पर इजरायली बमबारी में 4 अन्य लोग मारे गए। पलिंगफो ने यह भी बताया है कि इजरायली लड़ाकू बेईमान दक्षिणी गाज़ा शहर के सबरा मोहल्ले में घरों पर गोलीबारी करते हुए दिखाई दिए। उत्तरी गाज़ा में कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक हुसैन अबू सुफिया ने अल जजीरा को बताया कि ईंधन की कमी के कारण नर्सिंग और गहन देखभाल इकाइयों में 11 बीमार बच्चों की कुछ ही घंटों में मौत का खतरा है, जिससे अस्पताल के बंद होने का खतरा है। गाज़ा से रिपोर्ट कर रहे अल जजीरा के हिंद खुदारी ने कहा कि अबू सुफिया ने चेतावनी दी है कि जब तक उत्तरी गाज़ा में ईंधन प्रवेश नहीं करता तब तक बच्चे, जिनमें से कुछ शिशु भी हैं, खतरे में रहेंगे। खोदनी ने बताया, हमें पता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास ईंधन और दवाओं से भरा एक काफिला है जो गाज़ा पट्टी के उत्तरी भाग की ओर जा रहा है, लेकिन अभी तक वे अभी भी चौकी पर इजरायली सेना से हरी झंडी का इंतज़ार कर रहा है ताकि इजरायली सेना जो है हरी झंडी दिखाई दे और वो काफिला जो है अस्पतालों तक पहुंच सके। तो अभी जो काफिला है वो इजराइल सेना से हरी झंडी मिलने का इंतज़ार कर रहा है, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं कि वह अस्पताल पहुंच पाएगा। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर से कम 33 स्वास्थ्य सुविधा सेवा से बाहर हैं। खोदरी ने कहा कि शीर्ष अस्पतालों को संचालन जारी रखने के लिए हर दिन कम से कम 4,000 लीटर 1156 गैलन ईंधन की आवश्यकता होती है, और ऐसा ही आवश्यकता अगर अस्पताल की पूरी नहीं हुई तो जो बच्चे अभी घायल हुए हैं और जो बीमारी से जूझ रहे हैं उनका ख़त्म होने का भी अंदेशा है। तो इजराइल उस काफिले को हरी झंडी देगा, उसके बाद ही वो काफिला जो है अस्पताल तक पहुंचेगा और उन मासूम बच्चों की जान बच सकती है। गाज़ा पर अभी भी बड़ा युद्ध जारी है। इजराइल हर दिन गाज़ा पर हमले कर रहा है, बमबारी कर रहा है, जिसके चलते हुए तमाम की तमाम इमारतें निश्चो नाबूद हो चुकी हैं। बहुत सारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं। आखिर ये जंग कितना मोड़ लेती है, जैसे कि मैंने कल की रिपोर्ट में बताया था
कि ईरान की वजह से अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया और इजराइल के लिए 30% अपने जो बमबारी का हिस्सा था, उनके जो पास हथियार थे, सारे के सारे 30% जो है इस्तेमाल किया है और तैनात कर दिया है इजराइल की हिफाजत के लिए। लेकिन ईरान अभी भी जो है धमकियां दे रहा है। ईरान की तरफ से कोई भी हमला देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में अभी कोई भी नहीं खड़ा है। फ़िलिस्तीन के गाज़ा पट्टी में हर दिन एक नया हमला हो रहा है। हर दिन मासूम लोग मारे जा रहे हैं, मासूम शिशुओं की जान जा रही है, बहुत सारे मासूम लोगों के घरों को तबाह कर दिया जा रहा है और बमबारी जारी है। आखिर ये जंग क्या मोड़ लाती है ये तो पता नहीं, लेकिन अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज की कुछ न्यूज़ यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि फ़िलिस्तीन की डेली रिपोर्ट आपको मिलती रहे।